एक दशक का फिल्मी करियर और 2 दशक से सिनेमा से गायब ममता कुलकर्णी इस वक्त सुर्खियों में है। वजह उनका कुंभ नगरी में संन्यास लेना है। हाल ही में ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में पिंडदान देकर संन्यास लिया और उन्हें किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया। उन्होंने अपना नाम ममता कुलकर्णी से यामाई ममता नंदगिरी में बदल लिया है। महाकुंभ में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर का पद दिए जाने से उपजे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमानी सखी ने इस निर्णय पर गहरी आपत्ति जताई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि ममता कुलकर्णी का डी कंपनी से कनेक्शन रहा है। ऐसे में बिना किसी जांच पड़ताल के उन्हें इतना महत्वपूर्ण पद कैसे सौंप दिया गया। हिमांगी सखी ने जोर देकर कहा कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए बनाया गया था, फिर इसमें एक महिला को स्थान क्यों दिया गया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, अगर अब महिलाओं को अखाड़े में शामिल किया जा रहा है तो इसका नाम बदल देना चाहिए। ये स्पष्ट करें कि अखाड़ा किन्नरों के लिए है या किसी और के लिए। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ, अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं, और ऋचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है, मगर आज कमेंट क्यों करना पड़ रहा है, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है कि एक ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये मैं जानना चाहती हूँ। हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी के डी कंपनी से कथित संबंधों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म अभिनेत्री जिनका ड्रग्स के मामले में नाम रहा है, जेल भी जा चुकी है, उन्हें महामंडलेश्वर का पद कैसे दिया जा सकता है? ये समाज को क्या संदेश देता है? उन्होंने आगे कहा, बिना उचित शिक्षा या दीक्षा के किसी को इतना बड़ा पद देना समझ से परे है। क्या ये समाज को गुमराह करने जैसा नहीं है? एक गुरु का दायित्व समाज को सही दिशा देना है, लेकिन ऐसी नियुक्ति से क्या साबित हो रहा है? हिमांगी सखी ने इस निर्णय की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, क्या वजह थी कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया गया? उनका इतिहास देखना जरूरी था। डी कंपनी से संबंध रखने वाली, विदेश में रहने वाली ममता कुलकर्णी अचानक भारत लौटती है, वीडियो वायरल होते हैं और महाकुंभ में प्रवेश कर महामंडलेश्वर का पद पा लेती हैं। ये सब अचानक कैसे हो गया? उन्होंने इस मामले की गहन जांच की मांग की है और कहा कि इस फैसले से समाज में गलत संदेश गया है। हिमांगी सखी ने कड़ी निंदा करते हुए कहा, ये विषय न केवल अखाड़े के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए सोचने का है। हमें आईना दिखाने की जरूरत है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। उन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया है और कहा कि अखाड़ा पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ममता कुलकर्णी को बिना छानबीन किए और बिना शिक्षा दिए महामंडलेश्वर बना दिया गया। आप समाज को कौन सा गुरु दे रहे हैं? क्या आज ऐसे गुरु प्रकट हो गए जो गुरु कहने के योग्य नहीं है? मुझे कहना पड़ रहा है कि समाज अंधकार की ओर जा रहा है। अब शिक्षित गुरु नहीं रह गए, दीक्षित गुरु रह गए हैं कि वो समझते हैं कि संख्या बढ़नी चाहिए और कुछ नहीं।